आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि सीटेट जो आज का जो 21 जनवरी 2024 का आप लोगों का जो सेकंड पेपर जूनियर का था वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो है सीडीपी का जो है आंसर की आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को सीडीपी का बताऊँगा, फिर उसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों का हिंदी का, संस्कृत का और एसएसटी का मैं आप लोगों को आंसर की बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सीडीपी का आंसर की देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये देख सकते हैं ये आपका जो बुकलेट कोड ये आपका देख सकते हैं यम है। आपका जो भी होगा अपने हिसाब से मिला लीजिएगा और ऑप्शन इधर उधर है, आपके क्वेश्चन भी इधर उधर हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आप लोग पेपर भी देख सकते हैं। ये आपका जो सेकेंड पेपर है यहाँ पे देख सकते हैं इसका। चलिए हम लोग आंसर की देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को 1 से 30 उत्तर देने का जो है लिए सबसे सही उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। और यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का जो है मार्गदर्शन और समर्थन करना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया है कि किशोरावस्था के बारे में जो है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है, ठीक है। तो सुजाता को क्या है, बाहरी रूप से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को जो है भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा जो है निर्मित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है पहला ही सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन आपका गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा सही। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो है देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8वां दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अभिकथन दिया है, अभिकथन 1 कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और आर दिया है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसका जो पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। और आर जो है ए की आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है कि कोहलबर्ग के जो नैतिक के सिद्धांत के कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। तो पहला सही हो जाएगा देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। 11 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कथन ए दिया है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। आर दिया है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इसका जो करेक्ट पहला है ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि अपठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया एक यक्ष स्थिति है जो शिक्षार्थी की वाई की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका जो दूसरा नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके जो है सार्थक सीखने की सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि का जो उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। छात्रों के छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, ठीक है। 14 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में जो है बच्चे का जो तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
पारंपरिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, तो समावेशी कक्षा का उदाहरण आपका चौथा जो सही हो जाएगा, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर दिया है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ABD, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। ठीक है, ABD सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, 17 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक बच्चों के जो प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पढ़ने पर आलंबन प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो इसको जो है ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देख लेते हैं। जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर यक्स के अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, ठीक है, के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है, तो ये आपका जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणितीय और गणना, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख का जो है बार बार मूदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूझना, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह जो किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला जो सही हो जाएगा, दृष्टि संबंधी समस्याएं। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 22 देख लेते हैं। 22 दिया है, कथन दिया है, अभिकथन ए, समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, और आर दिया है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को जो है समाप्त करने की वकालत करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ए सही, और लेकिन आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो सही हो जाएगा। 23 देख लेते हैं हम लोग। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे यक्स के साथ अंतरक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र हो, तो ये आपका अधिक जानकारी अन्य बस बाहर होता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख लेते हैं। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका जो एक छात्र अत्यधिक विचलित और उससे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी, यह पहला ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, छात्र के कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा। और 25 देख लेते हैं हम लोग। 25 जो है आपका अभिकथन ये है कि छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना, यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण दिया कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, एक ही आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का जो है निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देख लेते हैं। 27 जो आपका अभिकथन और कारण है, तो अभिकथन दिया हुआ है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। और कारण आर दिया है कि बुद्धि को जो है बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा आपका दूसरा। ए आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर जो है सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 28 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा BCD सही हो जाएगा, ठीक है, यानी दूसरा वाला। और अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया है, अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन दिया है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, यह अभिकथन हो गया। कारण दिया है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा सही, कि ए आर दोनों सही और ए आर की जो है सही व्याख्या करता है।
और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग CDP का। दिया है कि 30 वाला, एक प्रारंभिक विद्यालय का जो शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। ठीक है, तो इसका जो तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आपका CDP का हो गया। अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जो है हिंदी का जो है पेपर कराने वाला हूँ। तो हिंदी का आप लोग देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग संस्कृत का भी मैं कराऊँगा और SST का भी कराऊँगा। चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों।